अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हम अंबर नाज ऑफिशियल पर वीडियो बनाएंगे। 3 दिन से मैं अंबर पर वीडियो नहीं बना रही थी, उनकी वीडियो को आए हुए 2 दिन हो गए। अमर नाज ने फिर वही अपनी वीडियो का स्टार्ट वहीं से लिया। टॉन्ट करती रही है, तंज करती रही है और तबीयत का रोना रोती रही है। अंबर नाज की तबीयत कभी संभाल भी हुई है जब से शादी हुई है। आए दिन बीमार ही रहती है, आए दिन खुशी नहीं होती है। कहती है कि भाई यहाँ पर तो कोई करने कोई कुछ नहीं है, सुबह होती है शाम होती है, वही रूटीन होती है, ये होता है वो होता है। तो अंबर साहिबा सदियों से ये निज़ाम राइज है, तुम इस निज़ाम को किस तरह चेंज करोगी कि ये होता है वो होता है। सदियों से हाउस वाइफ यही सब कर रही होती हैं। फिर तुम पढ़ लिख के कोई जॉब कर लेती ना। तुम्हें तो शादियों का भी इतना शौक था, अलहदा होने का भी इतना शौक था, फिर रोने रोने का भी तुम्हें इतना शौक था। पढ़ लेती ना, पढ़ाई करके कोई नौकरी कर लेती। यूट्यूब चैनल पर आकर बोंगियाँ तो मना मार रही होती तुम यहाँ पर बैठ के, लेकिन तुम्हें भाई पढ़ाई करनी पड़ती, फिर वहाँ पर नौकरी के लिए अप्लाई करना पड़ता, फिर भाई 30 दिन जाना पड़ता तुम्हें, फिर जाकर हक हलाल के 4 पैसे तुम घर में लेकर आती। तुमने कहा ये बैठे बिठाए 2-4 सामान दराजियाँ में करके लोगों को दिखाऊंगी और मैं लाखों में डॉलर कमाऊंगी। तो ये सस्ते का सौदा भी तुम्हें नहीं पसंद आ रहा, इसमें भी तुम बहुत जल्द उकता गई हो ना। तुम यकसानियत से इतनी जल्द उकता जाती हो कि तुम्हें मतलब 1-2 दिन में ही तुम घबरा जाती हो कि भाई ये घर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। बंदा लाइट का वेट करता है, सुबह का वेट करता है, शाम का वेट करता है, खाना पका लेता है, नाश्ता कर लेता है, सो जाता है। और क्या तुम दुनिया में नया ऐसा करोगी कि जो तुम्हारा दिल लग जाए, तुम्हारा मन लग जाए, तुम्हें सुकून आ जाए, तुम बेसुकून रूह की तरह भटकती फिर रही हो। जैसे वो रूहें होती है ना, भटकती हुई रूहें, तो वो जब मतलब उनका कोई ऐसा दुनिया में अधूरा काम रह जाता है तो भटकती फिरती हैं वो रूहें। वो उन रूहों में आजकल अंबर का शुमार हो रहा है। अपनी सास के पास चली जाओ, बजाय भटकती हुई रूह बनने के बजाय अपनी सास को टाइम दे दो, उनके साथ थोड़ा सा काम करा दिया करो। 2 फर्द हैं वो, मियाँ बीवी, सास ससुर देवर और 2 तुम, 5 अफराद का तो इंसान जब काम करने बैठता है तो फिर वक्त का तो पता ही नहीं चलता है। फिर तो इंसान ये सोचता है कि थोड़ा सा मुझे टाइम मिले तो मैं आराम करके दोबारा से ताज़ा दम हो जाऊं। 5 वक्त की अगर तुम्हें नमाज पढ़ो ना तुम, तो तुम्हें पुरसुकून हो जाओ, तुम्हें सुकून मिल जाए। ये तुम सिर्फ वीडियो में ही नमाज भी दिखाती हो, वरना मैंने नहीं देखा कि बकौल तुम्हारे कि तुम 5 वक्त की नमाजी हो। मैंने नहीं देखा कि जो 5 वक्त के नमाजी होते हैं वो इतने बेसुकून होते हैं, जो हज कर लेते हैं वो इतने बेसुकून होते हैं। ऐसे लोग तो वही होते हैं जो दिलों में बुग़्ज़ रखते हैं और उनकी ज़बान पे कुछ होता है और दिल में कुछ होता है, यानी कि उनकी नीयतों में बहुत फ़र्क होता है। तो उनको सुकून कहीं भी दुनिया के रुए ज़मीन पर नहीं मिलता, चाहे वो मदीने चली जाएँ, चाहे वो पाकिस्तान आ जाएँ, उनका दिल बेचैन ही रहता है। जैसे कि अंबर का दिल आजकल बेचैन रहता है कि वो औंगियाँ बोंगियाँ शौंगियाँ ही मार रही होती है कि मेरा ये दिल चाह रहा खाने को, मेरा ये दिल चाह रहा। इस तरह वो बताती है जिस तरह बेचारी को कि एक अरसे से खाना ही नहीं मिला, एक अरसे से ये भूखी बैठी है यहाँ पर, कुछ भी इसे नहीं मिला है। यार हद है इस कदर भूखेपन की कि भाई ये इसने रशियन सैलेड कभी नहीं खाया, इसने बिरयानी कभी नहीं खाई है, हर भूखी मरती रहती है, चाहे जितना मर्जी खा लेना फिर भी भूख भूख। और भी कहती है मैं इतना थोड़ी खाती हूँ, मैं तो थोड़ा सा खाती हूँ। बहन भी यही करती है इसकी, मैंने तो कभी कुछ खाया ही नहीं, मैंने तो पूरे 9 मंथ खाया ही नहीं, मैं तो भूखी मरती रही, मैं तो अभी भी भूखी ही रहती हूँ, मैं तो कुछ खा ही नहीं रही, मैं तो कमज़ोर हो गई। मतलब दोनों बहनें पूरे ज़माने को खा कर भी ना फिर भूखी की भूखी। कितने लोगों को खाओगी? अभी तो तुम चुड़ैल हो, चैनलों को खा गई हो, लोगों को खा गई हो और लोगों पे तंज तीर की बारिशें करती रहती हो, फिर भी तुम भूखी प्यासी रूहें ही रहती हो। मतलब कुएं के पास बैठ कर भी तुम प्यासी की प्यासी, दोनों बहनें भटकती रूहें की रूहें तुम दोनों बहनें।
पता नहीं तुम्हारा अल्लाह ताला कहाँ सुकून तुम दोनों बहनों को नसीब करेगा। आए दिन माँ के घर बेटी, आए दिन भाभी को जलील कर रही, आए दिन सब्सक्राइबरों को जलील कर रही, आए दिन रिएक्शन चैनल वालों को जलील कर रही, और आज फिर अंबर साहिबा ने दरसो तदरीस की दुनिया सजाई कि भाई पता नहीं वो कौन से लोग हैं जो अपने बच्चों को अहमियत नहीं देते हैं। वही लोग हमें आकर कह रहे होते हैं कि माँ के घर क्यों जा रही है। उनके माँ बाप उनको अहमियत नहीं देते हैं, उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं देते, उनको सपोर्ट नहीं करते। लाइक जिस तरह के मेरे माँ बाप मुझे कर रहे हैं, मेरी बहन को कर रहे हैं। लाइक मेरे को हर वक्त कहते हैं कि अंबर तुम घर दमाद यहीं पर रह जाओ और इस मुअत्तर को यहीं पर गाड़ दो तुम, और तुम आकर यहाँ पर बस जाओ। मतलब तुम्हारे माँ बाप वो माँ बाप हैं जो दोनों बेटियों को यहाँ पर घर दामाद के तौर पे रख लेंगे और मुअत्तर का कीमा कुटना कर देंगे कि मुअत्तर तुम्हारा यही अंजाम करना है। इतनी मुंह लगाई तुम माँ की डूमनिया, दो बेटियां हो ना, डूमनिया कहते हैं ना, डूमनिया। पता डूमनिया किसको कहते हैं? वो डूमनिया जो डगर डगर घूम कर भी बेचैन ही रहती हैं, वो दोनों बहनें तुम डूमनिया हो कि कितना भी इधर से उधर उधर से इधर, तुम्हारी रूहों को सुकून ही नहीं मिल रहा, ना उसको मिल रहा ना तुझे मिल रहा। अंबर बताओ तो सही कौन सा ऐसा फार्मूला दुनिया में इजाद होगा जो तुम्हें सुकून मिलेगा और तुम्हें अल्लाह ताला ऐसा कोई हिदायत का रास्ता दिखाएगा कि तुम लोगों पर टॉन्ट ना करो, तंज ना करो, उनको जीने दो लोगों को भी। लेकिन ना खुद जीती हो, ना लोगों को जीने देती हो, ना भाभी को जीने देती हो। आए दिन भाभी पर तंजो मजा के तीर बरसाती रहती हो कि भाभी यूं वो फला यूं। मतलब तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा, तुम क्यों इतनी बेचैन हो? बताओ तो सही, कैसे तुम्हें सुकून मिलेगा? दिल की बातें माँ से करती है ना बेटी, अपनी माँ को जाकर बताओ कि तुम क्यों इतनी बेचैन हो, क्यों इतनी परेशान हो कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला, इतना अच्छा शौहर मिला, इतने अच्छे सास ससुर मिले, फिर भी तुम्हें सुकून नहीं है। बंदा जाए तो जाए कहाँ? बार बार ये कहती हो, बंदा जाए तो जाए कहाँ? सुबह शाम की रूटीन से भी उगता गई हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी के घर चली जाती हूँ। अरे भाई तुम बोरिया बिस्तर उठाओ, अम्मी के घर ही मुंतकिल हो जाओ। तुम्हारे को सुकून पता क्यों नहीं मिल रहा? मैं बताती हूँ कि तुम्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा, तुम बेचैन क्यों हो, तुम भटकती हुई रूह क्यों बन गई हो। मैं बताती हूँ अंबर साहिबा, तुम्हें सुकून क्यों नहीं है और तुम्हें सुकून कैसे मिलेगा। तुम्हें सुकून इसलिए नहीं है कि तुम्हारा हर वक्त दिल ये मचलता रहता है कि वहाँ तो भाभी ऐश कर रही होगी, वहाँ तो भाभी ये खा रही होगी, भाभी ये पहन रही होगी, और लॉ में यहाँ आ गई हूँ भाभी पे कस्टडी कौन कर रहा होगा, क्योंकि माँ तो तुम्हारी घर में रुकती नहीं है। माँ तो भाई फौरन एक कुकिंग डिश दिखाकर और भाग लेती है अपने शौहर के साथ गाड़ी में बैठकर डगर डगर घूमने के लिए। तो तुम यहाँ पर बेचैन रूह बनी हुई हो कि भाई अब मैं क्या करूँ, भाभी तो पता नहीं क्या कर रही होगी, क्या खा रही होगी, माल मसाले मेरे भैया से मंगा कर और अजादारी भाभी कर रही है घर के अंदर, और अब मेरे को सुकून कैसे मिले? तो सुकून तुम्हें ऐसे मिलेगा कि तुम जाकर घर दामाद बन जाओ, भाभी के सर पे बैठ जाओ जाकर, कि जब माँ तुम्हारी निकले ना डगर डगर घूमने के लिए, तो तुम बैठी हो डंडा लेकर भाभी के सर पे, क्या भाव तुम क्या खाओगी? तुम वो खाओगी जो मैं बताऊंगी तुम्हें, और वो तुम पियोगी जो मैं तुम्हें बताऊंगी, और तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि यही तो तुम सब करती रही हो अंबर शादी से पहले, यही तो तुम अजादारी दिखाती रही हो, ये तुम फसाद डालती रही हो। तो तुम्हारे अब यहाँ पर फसाद डल नहीं रहे, क्योंकि सास ने तुमसे कट आउट कर लिया, क्योंकि वो इतनी जबान दराज लड़की के आगे भाई कैसे ठहर सकती है। तो उसने अपनी इज्जत बचाई, बुढ़ापे में वो एक तरफ हो गई कि इस बदतमीज बेलगाम घोड़ी के मुंह लगने से बेहतर है भाई मैं अपना किनारा कशी कर लूँ। ये लड़की तो सबको डोई डोई चखाती है, ये तो मेरे बेटे से नहीं डरती, तो ये मुझसे क्या डरेगी? मतलब डरने वाली बात नहीं होती, मतलब अब मेरे बेटे की ही इज्जत नहीं करती तो ये मेरी क्या इज्जत करेगी? तो इज्जत इसी में है कि अपनी इज्जत में बचा लूँ, ये एक तरफ हो जाऊँ। मतलब ये आपकी सास ने सोचा कि मैं एक तरफ हो जाती हूँ, भाई ये लड़की मुँहज़ोर है और ये कमाती है, तो हमें तो भाई इससे डरना चाहिए।
जो लड़की अपने शौहर को ही नौकर बना के बिठा के रखे तो वो सास ससुर की कितनी इज्जत करेगी, सोचने वाली बात है। फिर भाई चूल्हे पे आ जाती है कि भाई मेरा तो चूल्हा खराब है, धुआं छोड़ रहा है, बर्तन मांज रही हूँ, काले हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। मुझे तो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई आप ना ये कर लें, वो कर लें, नोजल खराब है तो फला चीज खराब है। इतनी तो तू नन्ही काकी नहीं अंबर कि तुझे चूल्हे का नहीं पता चल रहा है। भाई चूल्हा उठा और चूल्हे बनाने वाले को दे आ, जो भी प्रॉब्लम होगी दूर कर देगा। इतनी नन्ही क्यों बन रही है कि तुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा, तू कमेंट्स पढ़ रही है लोगों के। इतनी तो तू इज्जत देती नहीं अपने सब्सक्राइबरों को जितनी यहाँ पर देने की कोशिश में लगी हुई है। और इतनी तो तू मासूम नहीं है कि तुझे चूल्हे बनाने वाले का पता नहीं है कि चूल्हे कहाँ पर बनते हैं। तुझे तो बड़े बड़े लोगों का पता है, चूल्हे बनाने का वाले का पता नहीं है कि चूल्हे कहाँ बनते हैं। तो तेरी अम्मा से पूछ ले, तेरी अम्मा तो पूरे हैदराबाद में मटर गश्त करती है, तेरी अम्मा ले जाएगी चूल्हे को उठाकर। हर हाथ दे छोटी छोटी बातों को, सिर्फ तेरे को पता मसला क्या अंबर, तेरे पास बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। तू चुगलियां भी कर चुकी, तू लड़ाइयां भी कर चुकी, तू फसादे भी कर चुकी, तू मतलब कांड भी बहुत कर चुकी। अब तू कह रही मैं करूँ तो करूँ क्या। अब तो अगर प्रेग्नेंट है तो तू अपना कंटेंट बनाएगी इधर, तो तबीयत खराब हो के ढोंग रचा रही है। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, सब कोई नजला खांसी बुखार हो रहा है, तुझे तो कोई चंबे का बुखार नहीं हो रहा इधर कि भाई अंबर को बुखार हो गया तब इसकी पट्टी के लग कर बैठ जाओ। अंबर साहिबा को बुखार हो गया, दुनिया की डॉन को बुखार हो गया, वाइटी की डॉन को बुखार हो गया। अल्लाहू अकबर, क्या नन्ही काकी बनी हुई है। फीडर दे दूं, फीडर पिएगी, फीडर पी ले, लेट के बेड पे आराम से, शायद तुझे सुकून आ जाए। फीडर दूध के अंदर एक नींद की गोली मिला देती हूँ ताकि तू सुकून से कुछ देर सो जाए। कुछ देर सो जाएगी तो शायद तुझे सुकून मिल जाए, क्योंकि अगर तू नमाज पढ़ती होती ना तो नमाज ही कभी नहीं कहता कि मुझे सुकून नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या। नमाज तो सिर्फ तू यहाँ पर जा नमाज बिछाती है अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए, सब्सक्राइबरों को दिखाने के लिए। बाकी ये तेरा अल्लाह का मामला, हम इस मामले में नहीं बोल सकते। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो नमाजी लोग होते हैं, हाजी लोग होते हैं, उनको बेसकून होने का कोई काम नहीं है दुनिया में। वो अपने अल्लाह से लो लगा लेते हैं और नमाज पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। अलहाज लोग बस इसी काम में लगे रहते हैं, ना उन्हें दुनियादारी की कोई फिक्र होती है। लेकिन तुझे तो दुनियादारी की बहुत फिक्र है, तुझे तो लोगों के कमेंट्स का जवाब देने की बहुत फिक्र है, तुझे तो भाभी को सुनाने की बहुत फिक्र है, तुझे तो अपनी माँ से लड्डे उठवाने की बहुत फिक्र है, तुझे अपनी माँ की गोद में बैठने का बहुत शौक है, तुझे तो ये कहने का बहुत शौक है कि मेरी माँ मुझे बहुत सपोर्ट करती है, मेरा बाप मुझे बहुत सपोर्ट करता है। क्योंकि तू नन्ही काकी है ना, तेरी अम्मा की शादी को भी 20 साल हुए, तो 10 साल की है, तो तेरे को तो शौक होंगे ही अपने नाज नखरे उठवाने का। तो तेरी अम्मा ही तेरे अब्बा से नखरे उठवा रही है, तो तू अपनी अम्मा से उठवा रही है। यार तुम नन्हिया काकियां, तीनों माँ बेटियां नन्हिया नन्हिया तुम थी, तुम्हारी शादी हो गई, जुल्म कर दिए तुम्हारी नानी ने तुम्हारी माँ पे, तुम्हारी माँ ने तुम पर। बस हद है अंबर, तुम अपनी उम्र को लेके बैठी रहती हो। मैं क्या तुम पे रोज रोज यही भाषण दूं, हमें तो तकलीफ होती है यही रोज रोज भाषण देने पर, लेकिन करे क्या, तुम रोजाना ही आ जाती हो तो रोजाना ही यही बात का टॉपिक होता है तो हमें देना पड़ता है। बस मेरी वीडियो आज यहाँ तक ही है, अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरे रिएक्शन चैनल को अगर आप पसंद करें तो कमेंट्स बॉक्स में आकर बताइएगा कि मैंने अंबर पर आज सही बोला है या गलत बोला है। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, जब तक इजाज़त दीजिए कमल रिएक्शन को। अल्लाह हाफिज़।